सो वेलकम बैक अगेन अवर यूट्यूब चैनल केम वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स कि हमारे पास जो आयनिक क्रिस्टल होते हैं उनमें किस किस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं। तो ये हमने नॉर्मल एक पैटर्न बना रखा है आयनिक क्रिस्टल का, इसी पे हमको काम करना है और देखना है इसमें किस तरह से डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो हमको पढ़ने हैं दो टाइप के डिफेक्ट। पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा हमको पढ़ना है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये हमको दो पढ़ने हैं, एक पढ़ना है स्टोइकियोमेट्रिक और एक क्या पढ़ना है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो समझते हैं पहले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ऐसा होगा कि हमको जो फॉर्मूला दिया होगा उसी हिसाब से इसमें आयंस व्यवस्थित होंगे। इट मींस क्रिस्टल से ना कोई आयन बाहर जाएगा ना कोई बाहर से अंदर आएगा। बट नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में ऐसा नहीं होता, इनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं कि कोई आयन बाहर जा रहा है कोई बाहर से अंदर आ रहा है, मींस इसमें डिस्टर्बिंग होती है। जबकि हमारे जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं इनमें कोई भी ऐसी डिस्टर्बिंग नहीं होती, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं जिनसे ये बने हुए होते हैं। और जबकि हमारे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं ये ऐसा नहीं करते। तो इनके अंडर में भी हमको पढ़ने होंगे। अंडर में जैसे हमको अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की बात करें तो इसके अंडर में हमको दो डिफेक्ट पढ़ने, इसके अंडर में हमको दो डिफेक्ट पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है शॉर्टकी, पहला कौन सा पढ़ना है, शॉर्टकी डिफेक्ट। और दूसरा हमको पढ़ना है इसमें फ्रैंकेल, कौन सा पढ़ना है, फ्रैंकेल डिफेक्ट। ठीक है, इसमें हमको ये दो डिफेक्ट पढ़ने, एक तो शॉर्टकी और दूसरा फ्रैंकेल। हमारे पास दूसरा जो आता है ये आता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें भी हमको दो पढ़ने हैं। पहला हमको पढ़ना है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट को और भी नाम से जाना जाता है एफ सेंटर के नाम से, कि एफ सेंटर भी ये एक डिफेक्ट होता है, इसी को कहते हैं मेटल एक्सेस को। अगला हमारे पास जो अगला होगा वो हमारे पास अगला डिफेक्ट इसमें होगा इंटरस्टिशियल आयन एंड इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास एक अगला डिफेक्ट होगा। तो इतने डिफेक्ट हमको पढ़ने हैं। तो इस क्रिस्टल पे हम बात करेंगे, इस आयनिक क्रिस्टल पे हम इन सभी जितने भी डिफेक्ट्स हैं इनकी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा है स्टोइकियोमेट्रिक में वो है शॉर्टकी। क्या है, शॉर्टकी। तो शॉर्टकी कब होता है, हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले शॉर्टकी की, कि शॉर्टकी डिफेक्ट हमारे क्रिस्टल में कब आएगा। तो क्या होता है कि जब इक्वल मात्रा या इक्वल अमाउंट में चार्जेस यहां से गायब हो जाएं, मींस क्रिस्टल जो हमारा आयनिक क्रिस्टल है यहां से इक्वल अमाउंट में जो चार्जेस हैं हमारे पॉजिटिव और निगेटिव वो क्या हो जाएं, हट जाएं, लीव कर दें, छोड़ दें। तो क्या होगा कि जैसे एक हमारा इसमें से पॉजिटिव जाएगा और एक क्या निगेटिव जाएगा, तो एक ये पॉजिटिव गया इस तरह से और एक ये यहां से क्या गया, निगेटिव चला गया, एक क्या चला गया, निगेटिव। तो अगर हम देखें तो अब भी देखो क्रिस्टल में क्या एम्पेरिकल फॉर्मूला इनका समान है, अब भी इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस हैं। तो इस टाइप का जो अगर डिफेक्ट होगा तो वो क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट। इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास होगा NaCl का एग्जांपल, KCl का एग्जांपल और KBr का एग्जांपल। तो जो इनके आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं वो ये डिफेक्ट शो करते हैं। कौन सा डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। आगे देखते हैं, शॉर्टकी के बाद हमारे पास आता है फ्रैंकल। कौन सा आता है, फ्रैंकल। अगर हम बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की तो फ्रैंकल डिफेक्ट में देखेंगे क्या होगा। तो ये हमारे पास इसी तरह से A+ और ये B- आयंस रहेंगे। तो अगर हम फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रैंकल डिफेक्ट में ऐसा होता है कि कोई पॉजिटिव चार्ज अपनी पोजीशन को छोड़ देगा, तो ये अपनी पोजीशन को क्या छोड़ देंगे और यहां पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। क्या
होल क्रिएट हो जाएगा और ये उठकर इनकी इंटरस्टिशियल पोजीशन यानी जो इनके बीच प्लेस है इसमें आ जाता है। ठीक है, जो इनके अंदर इंटरस्टिशियल प्लेस है जो इनका, ये इनके अंदर आ जाता है, तब इस तरह के डिफेक्ट को कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। अब देखिए इसमें भी चार्ज जो है हमारा पूरा सिस्टम का वो कंजर्व है, कुछ भी कंपोजिशन में चेंजिंग नहीं हुई, जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव हैं। तो अब हम देखें आगे, तो इसमें कोई अंदर बाहर भी कुछ नहीं हुआ है, तो ये इस तरह से डिफेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज और जान लें, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो छोटा होता है इस तरह से, और निगेटिव वाले क्या होते हैं, बड़े चार्जेस होते हैं, इनका साइज क्या होता है, ज्यादा होता है, और एनायंस का, कैटायंस का साइज कम होता है, एनायंस का ज्यादा होता है। तो ये इजीली अपने साइज की वजह से क्रिस्टल के बीच में जो इंटरस्टिशियल पोजीशन होती है, प्लेस होती है, उसमें ये आराम से चले जाते हैं। तो इस डिफेक्ट को हमने क्या कहा, फ्रैंकल डिफेक्ट। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास है ZnS, क्या है ZnS, और है हमारे पास AgCl, और हमारे पास एक और एग्जांपल है AgBr का। तो इस टाइप के जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं ZnS, AgCl, AgBr, वो ये डिफेक्ट को शो करते हैं, इस टाइप का डिफेक्ट ये शो करेंगे। आगे हम अगर बात करें, आगे हम अगले डिफेक्ट की बात करें, तो अब हम आ जाते हैं किसमें, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। किसमें आ जाते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में पहला हमारे पास है मेटल एक्सेस या एफ सेंटर डिफेक्ट। तो देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है। अब बोल रहे हैं मेटल एक्सेस, क्या बोल रहे हैं, मेटल एक्सेस, तो इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, मेटल की एक्सेस हो जाएगी, मेटल की क्या हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे इसमें क्या होगा कि एक जो इसका निगेटिव चार्ज है ये लीव कर देगा, निगेटिव चार्ज क्या कर देगा, लीव कर देगा, क्रिस्टल छोड़ देगा, बाहर चला जाएगा। अब चूंकि ये क्रिस्टल बाहर चला गया, यहाँ क्या होल क्रिएट हो गया है, अब ये डिस्टर्ब भी हो गए क्योंकि अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए हैं, यानी मेटल ज्यादा हो गई है, पॉजिटिव चार्ज मेटल्स पे होता है, इसीलिए इसको मेटल एक्सेस कहा गया, क्योंकि अब इसमें पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया। लेकिन हमको इलेक्ट्रिकल बैलेंस बनाने के लिए बाहर से इसमें एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा इसकी इलेक्ट्रिकल कंडीशन को बनाए रखने के लिए। तब अब जो ये एक्स्ट्रा बाहर इलेक्ट्रॉन आया है, बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया, इसकी वजह से कंडक्टिविटी होती रहेगी, और इसी वजह से इसी सेंटर को क्या कहा गया, एफ सेंटर। इसी सेंटर को क्या कहा गया, एफ सेंटर, जहां पर ये इलेक्ट्रॉन आया हुआ है आयनिक क्रिस्टल में। और इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इस टाइप के जो मेटल एक्सेस होते हैं इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया, ये वर्क भी करते हैं एज अ सेमी कंडक्टर की तरह। कैसा, एज अ सेमी कंडक्टर की तरह। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं डाल दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा कि सेमी कंडक्टर क्या होते हैं। तो सेमी कंडक्टर ये इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि इन पे क्या एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसलिए ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, एज अ सेमी कंडक्टर। तो आगे अगर हम बात करें अगले डिफेक्ट की, अगला डिफेक्ट हमारे पास है इंटरस्टिशियल, ठीक है, आयन एंड इलेक्ट्रॉन। तो उस पे हम बात करेंगे वो डिफेक्ट क्या होता है। अगला हमारे पास है इंटरस्टिशियल आयन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये डिफेक्ट है। तो इसमें देखेंगे क्या होता है, पहले इसमें हम नॉर्मल ये कर लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर क्या था हमारे पास B-, नॉर्मल क्रिस्टल लैटिस रहेगा। अब हम देखेंगे इसमें क्या होता है। तो इंटरस्टिशियल आयन एंड इलेक्ट्रॉन में होता है कि बाहर से, इस क्रिस्टल में बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज A+ और एक निगेटिव B- आ जाते हैं। बाहर से क्या, एक पॉजिटिव A और एक निगेटिव B बाहर से आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन पे क्या, एक जो इनकी इंटरस्टिशियल पोजीशन है, तो इनके बीच में क्या एक एक आयन आ गया, एक प्लस आ गया, एक माइनस आ गया। इस तरह का अगर कोई डिफेक्ट दिखता है आयनिक क्रिस्टल में तो वो क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल इलेक्ट्रॉन एंड आयन, ठीक है, या आयन एंड इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट। तो ये इस टाइप का डिफेक्ट होता है। इसके पास हमारे पास एग्जांपल्स जो हैं वो हैं ZnO, Fe2, Fe2O3 और Cr2,
Cr2O3। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। क्या क्या है? ZnO, Fe2O3, Cr2O3। इस टाइप के एग्जाम्पल्स में ये डिफेक्ट, मतलब इन टाइप के जो हमारे आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें ये डिफेक्ट पाया जाता है कि क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्या आ जाता है पॉजिटिव और एक एक्स्ट्रा निगेटिव। तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल आयन एंड इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट। तो इस तरह से हमारे ये चारों डिफेक्ट पाए जाते हैं हमारे आयनिक क्रिस्टल में। इन शॉर्ट, शॉर्टकी क्या होता है? जहां पर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक साथ लैटिस को छोड़ दें। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट में कोई पॉजिटिव वाला चार्ज कहां आ जाता है? इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाता है, बीच में आ जाता है। मेटल एक्सेस क्या होता है? मेटल एक्सेस में कोई भी निगेटिव चार्ज लैटिस को छोड़ देगा और वहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए कोई एक इलेक्ट्रॉन आके उसकी पोजीशन को ले लेता है। दैट्स वाई उनको क्या कहा गया? कि वो सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। उसके बाद हमारे पास आया ये इंटरस्टिशियल आयन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज हमारे क्रिस्टल जालक यानी जो हमारा आयनिक क्रिस्टल है इसमें आ जाता है, क्रिस्टल लैटिस में आ जाता है और ये डिफेक्ट इस तरह से शो होता है। तो ये हमारे 4 डिफेक्ट इस तरह से समझाए जा सकते हैं। ओके, थैंक यू।